हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और एनआईटी की। तो एनआईटी प्रयागराज या एनआईटी इलाहाबाद की हम इस वीडियो में बात करेंगे। इनकी तरफ से आए हुए हैं नोटिफिकेशंस फॉर पीएचडी एडमिशन्स, हम इस वीडियो में उसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ वही है कि mnnit.ac.in, दैट इज़ मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज। तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ अनाउंसमेंट्स का सेक्शन है, इसी में आपको न्यूज़ मिलेगी। तो आप व्यू ऑल कर लीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली ये स्क्रॉल हो रही है, मूव हो रही है, तो ये रुकेगी नहीं। तो हम व्यू ऑल करेंगे। यहाँ पे यू कैन सी सेकेंड नंबर पे अनाउंसमेंट्स में पीएचडी, एमटेक एंड एमबीए पार्ट टाइम है, एमटेक पार्ट टाइम एंड स्पॉन्सर्ड है, एंड पीएचडी है प्रोग्राम, और उसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये पोर्टल ओपन होगा, इसकी डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे यू कैन सी एडमिशन्स टू पीएचडी, एमटेक एंड एमबीए प्रोग्राम फॉर सेशन 2021-2022। उसके अलावा एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 5th of April टिल 7th of May। 5 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 7th मई 5 PM तक आप फिल कर सकेंगे। दैट इज़ 7th मई है लास्ट डेट। फिर यहाँ पे इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले है इंपॉर्टेंट डेट्स, देन ब्रोशर है, फिर होम है, देन रजिस्ट्रेशन है और लॉगिन है, उसके बाद डाउनलोड्स है, कॉन्टैक्ट है एंड डिस्क्लेमर है। तो हम वन बाय वन ओपन करेंगे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स को देखेंगे। तो सिंपली क्लिक करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक करेंगे। डेट्स मैंने वैसे बता ही दी हैं, 5th of April से स्टार्ट हुआ है एंड 7th में लास्ट डेट है। बाकी लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ द प्रिंटेड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 10th of May अप टू 5:30 PM। तो आई थिंक आपको इसको भेजना भी है। ठीक है, वही लिखा है, लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ द प्रिंटेड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म। बाकी हम इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में देखेंगे। लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की आएगी 21st of May को, और जो रिटन एग्जामिनेशन है सारे डिपार्टमेंट्स के लिए एक्सेप्ट 11 and 12 कैटेगरी, तो वो होगा 2 जून को होगा। तो बाकी इन्फॉर्मेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अब डायरेक्टली बात करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर की। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट है फॉर पीएचडी एंड सेकंड इज़ फॉर एमटेक एंड एमबीए। तो हम पहले पीएचडी को डाउनलोड करते हैं और इसे ओपन करते हैं। तो यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, पीएचडी एडमिशन सेशन 2021-2022। ये है एडमिन ब्लॉक, राइट। सो MNNIT प्रयागराज। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, आप डायरेक्टली पेज नंबर पे विजिट कर सकते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी यहाँ पे आपको जितनी भी लिंक्स हैं वो सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये है एडमिशन की कैटेगरीज और ये है कैटेगरी कोड। 11-12 देखा था ना, तो यहाँ पे है वो कैटेगरी के कोड्स। तो सबसे पहले रेगुलर है, फुल टाइम स्कॉलर जिन्हें इंस्टीट्यूट की फेलोशिप मिलेगी, देन सेल्फ फाइनेंस फुल टाइम, स्पॉन्सर्ड फुल टाइम, देन फैकल्टी स्टाफ एंड स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट फेलो, एंड लास्ट इज स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर। तो ये सभी कैटेगरीज हैं। इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है। आप जिस भी कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह हैं, उन्हें देखिए। यहाँ पे है एडमिशन ऑफ इंडियन नेशनल्स रिसाइडिंग अब्रोड एंड फॉरेन नेशनल्स, ये भी जो इंटरेस्टेड हैं वो देखिए। एलिजिबिलिटी की बात हम करेंगे। सो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो हैं वो एब्सोल्यूट मिनिमम है, इससे ऑब्वियसली अबव हो सकती हैं। मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इससे कम वाले अलाउड नहीं होंगे। बेसिक मतलब ये है। स्पेसिफाइड मिनिमम क्या है? सो स्पेसिफाइड मिनिमम मार्क्स जो हैं वो, उसका मतलब है कि मिनिमम 60% आपके एग्रीगेट मार्क्स हो, या सीपीआई के केस में 6.5 होना चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। SC ST के लिए जो रिलैक्सेशन होता है वो स्पेसिफाइड मिनिमम में होगा। तो आगे जब स्पेसिफाइड मिनिमम आप देखेंगे तो मार्क्स हैं 60% या सीपीआई है 6.5, उसका मतलब, राइट। देन यहाँ पे है पीएचडी इन इंजीनियरिंग में, अगर आप कर रहे हैं इंजीनियरिंग के ब्रांचेस में तो फर्स्ट क्लास होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में रेलिवेंट ब्रांच में। ठीक है, 60% या 6.5। अगर बैचलर्स हैं तो बैचलर्स में 75% मार्क्स होने चाहिए, या सीपीआई होना चाहिए 8। और इसमें सब्जेक्ट्स या स्ट्रीम्स भी दी है, साइंस, अप्लाइड बायोलॉजी साइंस, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या कोई भी और अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन।
देन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस और मैनेजमेंट की बात करें तो फर्स्ट क्लास होना चाहिए, सेम मार्क्स है 60% एंड CPI 6.5। जो एरियाज़ हैं मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइंस, CA, SS एंड ह्यूमैनिटीज़, इनमें से किसी भी आपके डिसिप्लिन में 60% मार्क्स फर्स्ट डिवीज़न हो, या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो 75% मार्क्स या 8 CPI हो, या क्वालिफाइड CA के लिए जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ लिखा हुआ है। PhD अगर आप साइंसेस के किसी डिपार्टमेंट डिसिप्लिन से करना चाहते हैं तो फर्स्ट क्लास होना चाहिए, सेम किसी भी रेलेवेंट डिसिप्लिन में, साइंस एंड मैथ्स में, साइंस एंड मैथ्स के, और मार्क्स 60% या 6.5, इंजीनियरिंग है तो 75%। एंड देन अगर आप GIS सेल में PhD करना चाहते हैं तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास GIS एंड रिमोट सेंसिंग में, मास्टर्स या MTech या कोई और इक्विवेलेंट, ठीक है। GIS के एंड रिमोट सेंसिंग में, या सिविल में, या CSC में, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में से किसी एक डिसिप्लिन में मार्क्स अगेन सेम हैं। और सिर्फ मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री इन GIS एंड रिमोट सेंसिंग, या अप्लाइड जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, या MCA, ठीक है, और डिग्री इन मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो 75% मार्क्स के साथ अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है, MSc हैं आप EVS में, या ज्योग्राफी में MA वगैरह हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इंजीनियरिंग में बैचलर्स हैं तो 75% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद नोट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस हैं मास्टर्स डिग्री साइंस में, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, या किसी भी सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़, लाइफ साइंस और मैनेजमेंट के, उस केस में गेट या नेट नेसेसरी है, ठीक है। तो MSc, MA, MCOM आप लोगों के लिए नेट ज़रूरी है, और BTech के लिए गेट ज़रूरी है, राइट। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज जो एरिया है रिसर्च का वो है यहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स है, देन बायोटेक है, ये सभी एरियाज़ हैं, आप इसे देखिए। सिविल है, केमिकल, देन CSC गिवन है, केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, देन GIS सेल है, इसमें ये सभी एरियाज़ अवेलेबल हैं। देन HSS में HRM है, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन, देन मैथ्स, मैकेनिकल, फिजिक्स, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। सीट्स कितनी अवेलेबल हैं मैक्सिमम? सो अप्लाइड मैकेनिक्स में कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट्स दी हुई हैं 11, 12, 13 और 15, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में हमने जो कैटेगरी देखी 11 था इंस्टीट्यूट फेलोशिप वाला, सो उसमें 12 है, देन 12, 13, 15। जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सो 1 बाय 1 बात करने की ज़रूरत है नहीं, ये है इंस्टीट्यूट फेलो वाली जो सीट्स हैं वो आप इसे देख लीजिएगा। टोटल सीट्स 129 हैं फर्स्ट कैटेगरी, 11th कैटेगरी में 35 है, नेक्स्ट 12 में 35 ही है, थर्ड में 13th में, एंड 15th में है 28। तो ये सीट्स हैं, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, आपको पता ही है। देन फी स्ट्रक्चर, सो फर्स्ट सेमेस्टर में जो फ़ी लगेगी इट विल बी 43,500, बाकी सभी सेमेस्टर्स में 38,500, एंड फाइनल सेमेस्टर में इट वुड बी 40,500। एबव फीस मेस चार्जेस वगैरह को इंक्लूड नहीं करते हैं। और जो डे स्कॉलर्स हैं will be required to pay 12,000 less in every semester, तो 12,000 कम उन्हें पे करना पड़ेगा। देन मेस की फ़ी है कितनी? सो फॉर फर्स्ट सेमेस्टर PhD के लिए इट इज़ 20,000 विच यू हैव टू डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर हॉस्टल मिलता है तो DD के फॉर्म में आपको इसे सबमिट करना होगा। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, तो लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी हम ओपन करके एक बार देख लेंगे, नहीं भी देखा तो आप इसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2 स्टेप्स हैं, पहले रजिस्टर करना है, फिर आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने की जो स्पेसिफिकेशंस है, ये मतलब फ़ोटो की स्पेसिफिकेशंस है, और बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद आपको फ़ी कितनी पे करनी है? सो आपको 1200 पे करनी है फ़ी, और SC ST को 600 करनी है, ऑनलाइन ही करनी है। एंड बाकी सारी चीज़ें सही फिल कीजिएगा। उसके अलावा प्रिंट आउट आपको निकालना है फॉर्म का, पेस्ट करना है सेम फोटोग्राफ जो आपने अपलोड की है, सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है और सेंड कर देना है आपको इनके इस एड्रेस पे, विच इज़ एडमिशन सेल, ऑफिस ऑफ द डीन, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज, या इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है। सो इस पर आप भेजिए, एंड यहाँ पे एनवेलप में आपको ये मेंशन करना है।
एंड एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा मतलब आपको सेपरेटली फॉर्म फिल करने होंगे और सेपरेटली फ़ी सबमिट करनी होगी, पे करनी होगी। क्राइटेरिया क्या होगा एडमिशन का तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। 11 और 12 के लिए रिटन एग्ज़ाम होगा और देन इंटरव्यू होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का, राइट। और बाकी के लिए आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा 1 बाय 1। टोटल 12 पेजेस की ये PDF है। देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं 1 बाय 1, आप इसे भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और यस, तो एडमिट कार्ड सेपरेट इशू नहीं होगा, ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेशन के टाइम पे वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन केस आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहले इन डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए और रिपोर्ट जब आप करेंगे तो भी ये डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे। तो कैटेगरी वाइज भी लिखा है कि 13th में क्या चाहिए या कौन सा ऐसा है जो सिर्फ इसी कैटेगरी के लिए चाहिए, तो इसे आप चेक कर सकते हैं। डेट्स ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दी हैं। लास्ट डेट है 7 मई 2021। तो यस, ये थी इन्फॉर्मेशन और हम एक बार अब विज़िट कर लेते हैं अप्लाई करने वाले इस लिंक पे। सो सिंपली आप क्लिक भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे मिल ही जाएगी। यहाँ से आपको स्टेप 1 पे दैट इज़ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, देन नेक्स्ट कीजिएगा एंड यस अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको यहाँ पे अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी होगी। तो यस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आई थिंक कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी नाउ। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।